मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हृदयानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और देवरिया के इस स्थान पे उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के विस्तार के निमित्त आज यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। और इस संगोष्ठी में देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर के भी कुछ गुरु भाई गुरु बहन मुझको लगता है कि उपस्थित हैं। और संगोष्ठी यानी कि इसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि संगोष्ठी का अर्थ होता है जो शिव के शिष्य हैं लेकिन गुरु का काम आगे कैसे बढ़े इसके लिए संग बैठकर एक साथ बैठकर एक जगह पे संग बैठकर गोष्ठी करना यानी बात करना। कोई बाधा है उसका समाधान, कोई जिज्ञासा है उस पे बातचीत, शिव के गुरु स्वरूप पे और साहब द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों का जो निरूपण है उसके विषय में कोई संशय है, भ्रम है, नहीं हो पा रहा, क्या कैसे किया जाए, इस तरह के विभिन्न विषयों पे संगोष्ठी में बातचीत हुआ करती है। और मुझको उम्मीद है कि आज इस संगोष्ठी में भी जो बातें हुई हैं या अभी जो हो रही हैं उससे हम सभी के मन में फैले संशय के बादल छंट जाए और साफ साफ दिखे रास्ता, आगे का रास्ता क्या है, कैसे चलना है। जिस शिव को हमने और आपने गुरु माना है, अभी आपने सुना भैया अनुज जी से, अर्चितानंद जी से कि प्राचीन समय से और जब से हमारा इतिहास उपलब्ध है कागज पे यानी कि सबूत है जिसका, उससे पहले भी काल तो रहा होगा, उससे पहले भी दुनिया तो रही होगी, लेकिन उसका कागज पे सबूत नहीं है। मिट्टी के बर्तन नहीं मिल रहे या पत्थर पे बनी हुई चीजें नहीं मिल रही, लेकिन कोई नहीं जानता कब इस दुनिया की रचना हुई, किसके द्वारा हुई, किस तरह से हुई। और आज जो धरती पे चीजें दिखती हैं इनको बनाने वाला कौन है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में जो कहा है, उन 10,000 वर्षों के इतिहास में उनकी जो अनुभूति है, उनका जो भाव का स्तर है जिसपे वो महादेव की सत्ता से मिले, उसमें जिक्र आता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया मात्र शिव की इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की और दुनिया सृष्टि हुई। शिव की इच्छा, जैसे ही शिव की इच्छा होगी तो तरंग होगी, और जब तक इच्छा नहीं है तो ताकत तो है, ऊर्जा तो है, शक्ति तो है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है यानी सोई हुई अवस्था में है। जिस तरह हम जब सुबह में जग जाते हैं और हाथ मुंह धोकर एकदम तरोताजा होकर काम में जुट जाते हैं, तो हमारे शरीर में ताकत जो है उस समय भी काम करती है, लेकिन वो ताकत आपके शरीर में उस समय सोई रहती तो उस समय भी है जब आप रात में सोने चले जाते हैं। ऊर्जा तो है अंदर, प्राण तो चल रहा है,
हाथ में, पैर में, सब में ताकत है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, मतलब सोई हुई अवस्था में है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो शिव की ही सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां इसी तरह एक सोई हुई अवस्था में, शांत अघोर अवस्था में विद्यमान थी। अब कहते हैं कि शिव ने इच्छा की कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। शिव की इच्छा में बल है, ताकत है, ऊर्जा है। इसीलिए कहा गया शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में बल है। तो शिव ने जैसे ही इच्छा की और जो अघोर थे, वो शिव का एक नाम है अघोरेश्वर, यानी अघोर, सारी ताकत, सारी ऊर्जा के साथ जो चुप है, शांत है। अब उसमें हलचल हुई, पानी शांत है एकदम, और उसमें एक कंकर फेंकिए, एक पत्थर फेंकिए, क्या होता है? अगर शांत पानी में, तालाब में, कुआं में पानी शांत है और उसमें एक पत्थर फेंकिए तो क्या होगा? देखिएगा कि तरंग पैदा होगी, ऐसे 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 गोल 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 तरंग पैदा होती है। तो देखने में अच्छा लगता है, बच्चे इसको खेल खेल में करते हैं। शिव की इच्छा में तरंग पैदा हुई, सृष्टि बनी, बनती चली गई, चीजें बनती चली गई, आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये धरती जिस पे हम बैठे हैं, बनती चली गई। अब उस परम सत्ता को अब आप जो कह लीजिए, उसको जो नाम दे दीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जैसी आस्था, जिसका जैसा जुड़ाव, उसको उसने वैसा ही नाम दे दिया है। कोई उस परम सत्ता से कपाल सिद्धि के द्वारा मिला, सिद्धि यानी साधना करके, उपासना करके मिला। कोई मंत्रों का जप करते करते, साधना करते करते, और तब ईश्वर से साक्षात्कार किया, तब ईश्वर से मिला, तो उसने ईश्वर का वही नाम दे दिया, यानी कपालेश्वर दे दिया, महामृत्युंजय नाम दिया, महाकाल नाम दिया, नटराज है वो। देखा कि सृष्टि, ये दुनिया पल प्रतिपल बदल रही है, हर पल। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, समय बदल रहा है कि नहीं? देखिए घड़ी को, समय सुई बढ़ती जा रही है, घड़ी समय बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि आकाश की जो चीजें हैं वो भी बदल रही हैं, हवाओं का चलना भी बदल रहा है, हमारी सांस भी आ रही है और जा रही है। अभी कुछ साल पहले जो जवान थे आज वृद्ध हो गए हैं, कोई बच्चा था वो युवा हो गया है, और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही तो हुई हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपकी आंख के सामने ही बड़ा हुआ है ना, आपको पता चला कैसे बड़ा हुआ? वो जब बड़ा हो रहा था तो आपको दिखाई दिया था? किसी को दिखाई दिया? कैसे बड़ा हुआ? बड़ा तो आपकी आंखों के सामने ही हुआ है, लेकिन इन आंखों से आप नहीं देख पाए। इस पार्क में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जब किसी ने लगाए होंगे तो छोटा सा पौधा होगा, बिया होगा, उस बिये से बड़े बड़े पौधे बन गए, बरगद का पेड़ बन गया। आपकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, हमारे आंगन में लगा था और बड़ा हो गया। आज उसकी छाया में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो पौधा बड़ा हुआ, इतना विशाल हुआ, हमारी इन आंखों से हम नहीं देख सके उसको। लेकिन इंसान, आदमी एक ऐसा जीव है, एक ऐसी रचना है महादेव की, जिसमें संभावना है जीव से शिव होने की, बिया से बरगद का पेड़ होने की संभावना है, जीव से शिव होने की संभावना है। हमारी आपकी आंखों के सामने ही होगा, ये हो रहा है, लेकिन हम इन आंखों से देख पाते हैं? हमारी आंखों के सामने ही
शिव की ऊर्जा का संचरण एक मानव तन में हुआ, जिनको हम कहते हैं साहब हरिंद्रानंद जी। शिव की ऊर्जा, महादेव की ऊर्जा उनके शरीर में उतरी, उनकी सांसों पे उतरी, और एक दुबले पतले साधारण दिखने वाले व्यक्ति, एक बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी रहने वाले व्यक्ति, लेकिन उनका एक रूप शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जी का रूप, वो भी एक इंसान शरीर में ही है ना, शरीर में सामने दिखे हैं लोगों के। शिव की ऊर्जा कण कण में है, कहाँ नहीं है, लेकिन इन आंखों से हम देख पाए हैं। आज तक हमने इन आंखों से देखा है, हम महसूस करते हैं। हवा चलती है, सांस चलती है मेरी आपकी, हमको समझ में आता है, हमको एहसास होता है कि सांस चल रही है, तो मेरे प्राण चल रहे हैं, लेकिन जिसके कारण प्राण चल रहे हैं वो भी दिखाई नहीं देता। यानी वो सारी चीजें जो जीवन चलाती हैं, जिसके कारण जीवन है, चल रहा है, पैदा हो रहा है, रहता है, और जिसका लय हो जाता है, वो सब किसी और के नियंत्रण में है, कहीं और से चलता है, और वो दिखाई नहीं देता। तो उस परम सत्ता का, उस महादेव का कोई आकार हम और आप नहीं बना सकते, लेकिन हमारे मन की कल्पना कुछ बनाना चाहती है, कुछ दिखना चाहती है, तो हमने तस्वीरें बनाई महादेव की। तस्वीर में हमने जैसा महादेव को महसूस किया, वो सारी चीजें उसमें है। तस्वीरें भी हमको सिखाती हैं, किसी के द्वारा गाया हुआ गीत भी कुछ सिखा देता है, किसी की शिव चर्चा भी हमको शिव की तरफ उन्मुख कर देती है, अगर आप उसको ग्रहण करना चाहिएगा तब। तस्वीर भी सिखाती है। ऐसा नहीं है कि निराकार में तो आपका मन है, लेकिन उससे भी सीख रहे हैं, लेकिन जो साकार है उससे भी सीख रहे हैं। शिव का जो चित्र है, जो तस्वीर है, उसमें दिखता है, तस्वीर जो बनी है उसमें दिखता है कि महादेव परम शांत अवस्था में बैठे हैं, और व्याघ्र का चर्म है लपटा हुआ, चिता का भस्म है लगाया हुआ, दिगंबर कहा गया उनको, यानी जिसके वस्त्र कपड़े नहीं हैं, जिसके वस्त्र दिशाएं हैं, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, जिसका कपड़ा, ये दिशाएं हैं। कहते हैं कि शिव के अगर प्राण की बात कहें, है तो नहीं, हम तो महसूस नहीं कर सकते, उसके तत्व को हम नहीं जान सकते, कि उनके सांसों में पवन 49 है प्यारे, इतने पवन है कि जिसकी गिनती नहीं कर सकती। इतने गुण हैं कि गुण अशेष गुणम कहा गया उनको, यानी इतने गुण हैं कि खत्म ही नहीं होते, और गुणहीनम भी कहा गया, यानी कोई गुण नहीं है महादेव में, ये भी अवस्था में है, और अशेष गुण की अवस्था में भी है। तो परम सत्ता, अब आप उसको महादेव कहिए, शंकर कहिए, शिव कहिए, नटराज कहिए, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने भगवान कहा है, किसी ने रब कहा है, जिसने जैसा जाना वैसा ही कहा है, जिसकी जैसी चाहत थी वैसा ही पहचाना है, लेकिन पूरा का पूरा शिव को जानना इस जगत में रहने वाले लोगों के अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। एक सीमा तक हमारी ये आंख देख सकती है, लेकिन इस दीवार के उधर क्या है आप नहीं देख सकते। एक सीमा तक हम हाथ से छूकर, स्पर्श करके किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिना स्पर्श किए हर चीज को महसूस नहीं कर सकते। कुछ दूरी तक की आवाज हमारे ये कान सुन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूरी बढ़ गई है तो इन कानों में वो आवाज सुनाई नहीं देगी। इतने ही लोग हम लोग बैठे हैं, माइक ना हो, हम यहाँ से कितने भी जोर से बोलेंगे, आधे लोग सुनेंगे, आधे लोग को सुनाई नहीं देगी। यानी इंसान की हर चीज की एक सीमा है,
लेकिन महादेव को अनंत कहा गया, असीम कहा गया। आदि अनंत शिवा, यदि आदि भी वही है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है और अनंत भी वही है। अब हम बात कर रहे हैं गुरु के स्वरूप की, उसी महादेव की, उसी परम सत्ता शिव की। उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, एक कुर्सी और है जगत गुरु का भी। संसार में कोई भी गुरु हो, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन अगर शिव से उतरा ज्ञान उसमें न उतरे तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। यानी गुरु, सदगुरु जितने भी शरीर में हैं, सब शिव से ज्ञान उतरा है तभी दूसरे को ज्ञान दे पाते हैं। इसलिए जब ज्ञान की बात होती है तो शिव को ज्ञान दाता कहा जाता है। यानी दाता मतलब एक शिव, एक ही शिव है जो दाता है, बाकी सबको प्रदाता कहा जाता है, यानी लेकर देने वाले। आपके बगल में एक शहर है गोरखपुर, गोरखपुर के लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं, ठीक है। देवरिया से कितने लोग हैं? ठीक है, तब तो संगोष्ठी सचमुच में हो रही है क्योंकि भीड़ जुटा लेना तो आसान है, कहीं कहीं से जुटा लिए, लेकिन जिस जिले की है ज्यादा संख्या में लोग वहां से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कुशीनगर के भी लोग हैं। अच्छा, सिवान के भी लोग हैं, सिवान से हैं, वाह। गोपालगंज से भी हैं, कुशीनगर से भी हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएंगे इतना तो नियम करा नहीं है। लेकिन गोरखपुर एक शहर है, गोरक्षनाथ के नाम से वो शहर का नाम पड़ा है, गोरक्षनाथ। यानी शिव के शिष्य के शिष्य, शिव के प्रशिष्य, प्र कहा गया। शिव के शिष्य हुए मच्छंदरनाथ और मच्छंदरनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ, उन्हीं के नाम पे गोरखपुर है। अब देखिए यहाँ भी शिव के शिष्य तो हुए मच्छंदरनाथ। बगल में एक और जगह है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, बनारस। बनारस के भी कोई हैं? अच्छा चलिए, हैं हमारे रंजित गुरु भाई हैं। बनारस, बनारस के रहने वाले ही नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं शिव का एक मंदिर जिसकी स्थापना है बनारस में। लेकिन हर शिव का मंदिर भी केवल शिव के नाम से नहीं जाना जाता, किस रूप में है वो, उसका रूप भी जुड़ा हुआ है। जैसे देवघर में बैद्यनाथ धाम है, बैद्यनाथ यानी वैद्य, वेदों के भी जो वैद्य हैं, और ज्ञानवापी महादेव यानी बनारस का जो है वो है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मतलब हमको नहीं पता था, लेकिन साहब ने बताया, मैंने पहले नहीं सुना था, नाम जानती थी कि ज्ञानवापी महादेव है, लेकिन ज्ञानवापी महादेव का क्या अर्थ होता है ये साहब ने उस समय बताया जब रांची में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की संगोष्ठी हुई, और आप में से शायद कुछ लोग उसमें शामिल हुए होंगे। उस संगोष्ठी का विषय साहब ने रखा किसान संगोष्ठी। उस किसान संगोष्ठी में आप में से कुछ लोग थे क्या? थे, अच्छा आप लोग थे, हाँ। तो साहब ने कहा कि बताइए कि सबसे बड़ा किसान कौन है? तो सारे लोग चुप हो गए कि सबसे बड़ा किसान संगोष्ठी में सब गुरु भाई गुरुवान हमारे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो किसान हैं, खेती करते हैं। तो साहब ने कहा कि किसान सबसे बड़ा कौन है? किसी भी रूप में जाइए, सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो सब कोई चुप हो गए। तो साहब ने कहा कि सबसे बड़ा किसान महादेव स्वयं है, क्योंकि ज्ञान का वपन करता है वो,
इसीलिए उनका एक नाम है ज्ञान वापी महादेव। और ज्ञान दाता के रूप में, ज्ञान देने वाले के रूप में महादेव का जो ये स्वरूप है, शिव की जो शिष्यता है, वो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय सबसे परे है। क्योंकि शिव की शिष्यता यानी आध्यात्मिक बात हो रही है। कभी भी आपने साहब दीदी की चर्चाओं में भी, या हम लोग आप लोग जहां भी जाते हैं, उन चर्चाओं में बैनर पे लिखा होता है एक आध्यात्मिक परिचर्चा, पूर्णतः आध्यात्मिक परिचर्चा। पूर्णतः का अर्थ होता है कि यहाँ किसी जाति धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ ज्ञान के बारे में बात की जा रही है। और ज्ञान का की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। कोई विद्यार्थी किसी जाति धर्म का हो सकता है, कोई गुरु किसी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन यहाँ स्वयं गुरुओं के गुरु, गुराधिपति महादेव की बात हो रही है। तो जैसे ही उस कुर्सी की बात होती है, जगत गुरु यानी जगत में रहने वाला एक एक व्यक्ति उस शिव का शिष्य हो सकता है। एक एक व्यक्ति, ये कहीं जिक्र नहीं है कि किस संप्रदाय, किस धर्म, जातियां हमने बनाई हैं, धर्म हमने आपने बनाया है, महादेव ने नहीं। उस परम सत्ता ने तो सबको एक जैसा पैदा किया है। महादेव की संतान महादेव के शिष्य बनने चले हैं। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान भी लेंगे तो आप ही से लेंगे, क्योंकि जब ज्ञान देने वालों का अभाव हो जाता है, जब धरती पे इतने ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं कि जो शरीर में भी गुरु हैं वो भी मेरे मन प्राण में आच्छन्न अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे, मेरे चित्त में फैले अंधकार को रोशन नहीं कर पा रहे, रोशनी से नहीं भर पा रहे, तब किसकी जरूरत होगी? उसी की जिसके कारण कोई भी यहाँ गुरु है। तब सबसे ऊपर की सत्ता की जरूरत होती है। कलयुग जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, इस कलयुग में, इस कालखंड में एक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद, साहब दीदी की प्रथम संतान, आज आपके बीच उपलब्ध है, उपस्थित है। इन्होंने बचपन से अपने माता पिता के जीवन को देखा होगा। बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जो मैंने आपने नहीं देखी हैं। जो नजदीक होते हैं वो उतार और चढ़ाव दोनों देखते हैं। एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक शिव शिष्या के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में, यानी संसार के, समाज में, किसी भी रूप में हर रूप का निर्वहन करते हुए शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस दुनिया के कोने कोने में ये संदेश फैला दिया कि शिव गुरु हैं और आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान समझ के ही शिव को गुरु बनाया था। उस समय जब मेरे मन में ये विचार आया था, जब मैंने ये सोचा था, तो मेरे मन में यही स्पष्ट था कि भगवान है वो शिव, तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? एक तरफ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये शिव की शिष्यता किसकी देन है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया कि क्या हम में से कोई ऐसा है यहाँ जिसने कहा हो आपको कि शिव को गुरु बना लीजिए? नहीं, ये संदेश है साहब हरिंद्रानंद जी का। लेकिन इसके लिए हम लोग को यह भी समझना होगा ये कौन है साहब हरिंद्रानंद जी? क्या एक शरीर में उतरे हुए पदाधिकारी, या किसी के पिता, या किसी के पति, या किसी के भाई, किसी के पुत्र? ये कौन है जो शरीर में रहते हुए इन सारे रूपों में तो हैं, लेकिन जब जब उन्होंने ये कहा है कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तब उन्होंने कहा है कि जब मैं लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब आपसे बातें करता हूँ, और जब इस शब्द का प्रयोग मैं करूं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप सावधान होइएगा और गौर से सुनिएगा जो मैं कहता हूं,
क्योंकि उस समय मैं शिव के सिवा किसी का नहीं, और शिव का हूं इसलिए सबका हूं। इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा है, हर व्यक्ति मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्योंकि उनके लिए ये पूरी दुनिया ही उनका परिवार है। जगत में इंसान बन के आए हैं, शरीर में है तो लौकिक परिवार भी है, लेकिन जब पारलौकिक बात हो रही है शिव की शिष्यता की, तो जिसने भी विचारों में भी शिव को अपना गुरु माना है वो साहब हरिंद्रानंद जी के परिवार का सदस्य है। यानी शिव शिष्यों का परिवार, इस परिवार के एक एक फूल की रक्षा स्वयं मां नीलमानंद जी ने की है। हम उनकी पीड़ा को नहीं जान सकते, हम उनके दर्द को नहीं जान सकते, लेकिन अगर उनको अपना मानेंगे तो महसूस कर सकते हैं। कम से कम हम अपने बेटे का हाथ जल जाए तो जलन तो उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन माँ है हम तो उसके साथ साथ हम भी तड़पते हैं। जितनी देर वो रोता है मेरी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि मेरा है वो, अपना है वो, तो जला तो वो है, आंसू मेरे निकलते हैं। तो जिस दिन भी हमारा मन ये समझ जाएगा कि साहब और दीदी से ज्यादा हमारा शुभ सोचने वाला कोई नहीं है, उस दिन उनकी हर पीड़ा, हर बात हमारे लिए उतनी ही अपनी होगी। हर बात पे हमारे कदम बढ़ेंगे, हर बात पे हमारी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, और हर बात पे हमारे होठ मुस्कुराएंगे भी। महादेव के शिष्य होकर भी अगर आनंद में न डूबे तो महादेव के शिष्य होने का क्या फायदा है। रही बात जगत की, अब जगत में है हम और आप, इस देश में है, इस काल में है, तो जब देश में होंगे, काल में होंगे, शरीर में होंगे, तो कुछ न कुछ गंदगियां तो शामिल होंगी ही होंगी। कहीं पे होता है कि नाच गाना हो रहा है, कहीं पे होता है कि पैसे लेके व्यापार हो रहा है। आज देखिए, आज जब शरीर में साहब नहीं है, मां नीलमानंद नहीं है, तो कहीं कहीं पे तो होता है कि हम उनके ये हैं तो हम उनके वो हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। यानी कुछ न कुछ गंदगियां तो शामिल होंगी ही होंगी। माँ गंगा जब बहती है, धरती पे उतरती है, तो कितनी पावन, कितनी स्वच्छ है, उसमें पत्थर का छोटा से छोटा टुकड़ा भी दिखता है। लेकिन जब जगत में वो बढ़ती चली जाती हैं, यानी उनका दायरा, उनका पाठ विस्तार पाता जाता है और पानी बढ़ता ही चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं, लेकिन पावन पावन ही रहता है। कितनी भी गंदगियां शामिल होंगी, कितने भी लोगों की कुचेष्टा होगी, लेकिन इस पावन को अपवित्र नहीं किया जा सकता। पवित्र को अपवित्र कर सकते हैं, पावन को अपवित्र नहीं कर सकते। शिव की शिष्यता की मूल धारा पावन है और साहब दीदी के दिल से निकली है। तो दिल से निकली है, तो जब निकली थी प्रारंभिक समय में स्वच्छ सुंदर, हर आदमी उसमें अपना अक्स देखता था। जैसे जैसे जगत में विस्तार हुआ है, स्वाभाविक है कि कुछ गंदगियां आएंगी। गंदगियों को आने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन सफाई तो कर सकते हैं, लोगों को जागरूक तो बना सकते हैं कि मत फेंकिए भाई गंदगी, उसका कुछ नहीं नष्ट होगा, पावन का कुछ नष्ट नहीं होता। कितनी भी गंदगी डालिए, फिर पानी का टेस्ट होता है तो कहते हैं कि गंगा का पानी तो उतना ही पावन आज भी है। कितनी चीजें फेंकी गई, कहाँ पवित्र हुआ। यानी शिव शिष्यता पावन ही रहेगी, लेकिन उसमें गंदगी मिलाने वाले लोगों का क्या होगा, ये अब स्वयं शिव गुरु हैं उनका विषय है और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का विषय है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है। कुछ चीजें उन्होंने साफ साफ कही हैं, किसी से छिपाया नहीं, किसी से दुराव नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, जो निश्चल मन से, निस्वार्थ भाव से महादेव की बात करेगा, शिव के लिए शिव को चाहेगा, शिव की स्थापना करेगा लोगों के दिल में, मैं उसके साथ हूँ। मां नीलमानंद जी ने कहा, तपती धूप हो तो छाया बनके मैं आंचल देने का काम करूंगी, आपके पथ पे बिखरे कांटों को मैं चुन लूंगी। ये मां नीलमानंद जी के शब्द हैं, लेकिन इस शब्द के साथ उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा। उन्होंने कहा कि बशर्ते, शर्त ये है
कि गुरु कार्य में बेईमानी नहीं, गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। साहब ने कहा कि अरे दुनिया में तो जगत बेच के जगत खरीदते ही हैं, आप बेचिए और खरीदिए ना, किसने मना किया है? आपको नाचने का मन है, अरे अपने अपने घर में नाचिए ना, जितना मन है नाचिए, लेकिन शिव चर्चा में मत करिए इस काम को। कुछ समय पहले रोहतास में एक जगह पे क्या हुआ, लाख मना किया गया, लाख मना किया गया, लेकिन कुछ गुरु बहने तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए महिलाएं कहेंगे, क्योंकि जो गुरु भाई होगा, जो गुरु बहन होगा, यानी वो सिर्फ साहब के आदेश पे ही चलेगा, वो फिर दूसरे की बात पर नहीं आ सकता। गुरु भाई गुरु बहन बना ही इसलिए है कि उसने साहब के संदेश को स्वीकार किया है। तो जो साहब के साथ है वो तो कभी उनसे विपरीत काम नहीं कर सकता, लेकिन जो नहीं करता तो वो गुरु भाई गुरु बहन तो हो भी नहीं सकता। नहीं माने वो लोग करते रहे, नृत्य करते रहे, और एक दिन क्या हुआ कि जिस छत पे लगातार चल रहा था ये, वो पूरी छत ही गिर गई। ये कहिए कि किसी के प्राण नहीं गए, लेकिन शरीर का तो अंग अंग घायल हो गया। महादेव तो बहुत बर्दाश्त करते हैं, महादेव तो बहुत क्षमा करते हैं। क्षमा तो शब्द ही, करुणा दया शब्द तो महादेव करते हैं, लेकिन शिव का शिष्य होकर, शिव शिष्यता का नकाब चढ़ाकर अगर हम में से किसी ने भी इसके विपरीत काम किया है तो ये एक ऐसा ही अपराध है जिसकी क्षमा शंभु यानी शिव के पास भी नहीं है। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल तो मेरा अनुरोध है, करबद्ध हाथ जोड़कर अनुरोध है कि साहब और दीदी के इस रास्ते पे जब चले हैं, ये बहुत सुंदर रास्ता है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, इसमें अमीर गरीब का भेद नहीं, इसमें भाई और बहन है, हम लोग सब शिव के शिष्य हैं और गुरु हैं शिव। इससे सुंदर बात और क्या होगी। और इस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, हम सब के दिल में एक ही संकल्प है, शिव मेरे गुरु हैं और दुनिया के हो जाएं। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए किसी को चाय पिलाना पड़ेगा, किसी के पांव दबाने पड़ेंगे, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं मुस्कुरा के जहर पीना पड़ेगा, तो पीना पड़ेगा तो शिव के शिष्य हैं हम, आप पिएंगे। जब मेरे गुरु ने पिया है तो क्या शिव के शिष्य न पिएंगे। लेकिन अगर अपनी अपनी बात लेकर खड़े हो जाएंगे तब महादेव का काम तो नहीं हो सकेगा। अपनी अपनी बात, यानी मुझको ये कह दिया तो अब हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, मेरे बारे में ऐसी बात कर दी तो हम अब उससे बात नहीं करेंगे, ये उस जिला का है तो इस जिला में नहीं आएगा, ये इस जिला का है तो उस जिला में नहीं जाएगा। अरे साहब का तो पूरी दुनिया ही है, कोई किसी जिला में जा सकता है महादेव का काम बढ़ाने के लिए। महादेव के काम के लिए तो दुनिया के कोने कोने में लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। व्यवस्था जनित बातें और होती रहती हैं, लेकिन महादेव के काम में ये बातें नहीं चलती, कोई संकीर्णता नहीं चलती, कोई भेद नहीं चलता। इसीलिए शिव चर्चाओं में, साप्ताहिक चर्चाओं में या एक दिवसीय चर्चाओं में भी साहब ने ऐसा कोई नियम नहीं लगाया जो हर व्यक्ति नहीं कर सके। न उन्होंने कहा कि तस्वीर लगाओ, ना उन्होंने कहा कि तस्वीर हटाओ, किसी ने लगा दिया है तो हटाया भी नहीं, किसी ने नहीं लगाया है तो लगवाया भी नहीं। यानी गरीब से गरीब आदमी भी, फुटपाथ पे सोने वाला गुरु भाई गुरु बहन भी शिव चर्चा का आयोजन कर सकता है, ऐसी व्यवस्था साहब ने दी है। कहीं भी चटाई बिछा के, बोरा बिछा के, घास के मैदान में, नदी के किनारे बैठ के भी शिव की चर्चा की जा सकती है। ऐसा सरल, ऐसी सुंदर विधा उन्होंने दी है जिसमें कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन भाव ही भाव है। महादेव के पास जल भी चढ़ा दें, पूजा भी कर लें और बेलपत्र फूल भी चढ़ा दें, प्रसाद भी चढ़ा दें और भाव न चढ़ाएं तो महादेव तो ग्रहण भाव करते हैं, बाकी चीजों का उनको क्या प्रयोजन। हाँ,
हम अगर जान जाएं कि महादेव ये खा लेंगे तो पता नहीं हम क्या क्या चढ़ाएं, लेकिन तब भी हम अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई रख देता है, कोई हटा देता है। तो ना रखने के लिए कहा ना हटाने के लिए कहा। इसलिए शिव चर्चा जो है उसमें शिव की बात या शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, आपका हमारा दायित्व है कि हम दुनिया के सामने ये प्रस्तुत करें कि महादेव को गुरु मानने में कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये नहीं होता है कि कोई आया है महादेव की बात करने तो हाँ हम उसके लिए कपड़ा दें, गहना दें, पैसा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या साहब श्री ने कभी पैसे लेके महादेव की बात की है? क्या हम लोगों ने ऐसा कभी किया? आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया होगा? अगर 1000 में किसी ने किया होगा तो 1 या 2 लोगों ने किया होगा, लेकिन बाकी 98 आदमी तो निश्चल मन से महादेव की बात करते हैं। तो ज्यादा कौन है जो बहुत अच्छे तरीके से महादेव का काम कर रहा है? अब आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो।